अस्सलाम वालेकुम। CSS हम पढ़ रहे हैं, तो CSS में मैं CSS प्रॉपर्टीज़ का बता रहा हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने फ़ॉन्ट प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, तो वो पहले देख लें। प्रॉपर्टीज़ का इंट्रोडक्शन बताया, क्योंकि CSS प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विजुअलाइजेशन इन्हीं के थ्रू चेंज होती है। आज का जो टॉपिक है वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, कि जो हम लिखते हैं तो उनको कैसे चेंज किया जा सकता है। तो उसका टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, टेक्स्ट का साइज़ कैसे चेंज करते हैं, टेक्स्ट जो वर्ड लिखे होते हैं उनमें वर्ड स्पेसिंग कैसे आती है, लेटर स्पेसिंग कैसे आती है, टेक्स्ट को लाइन सेंटर कैसे करते हैं। तो टेक्स्ट के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, आज का टॉपिक हमारा कुछ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर है। कलर कैसे चेंज करेंगे, टेक्स्ट अलाइन, वर्टिकल अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम टेक्स्ट के ऊपर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो कलर को चेंज करना है तो आपको कैसे लिखना होगा CSS में, P वो टैग है जिसके ऊपर हमने ये अप्लाई करना है। कलर प्रॉपर्टी है, कॉलन ग्रीन उसकी वैल्यू है। तो इस तरह करके आप CSS में कलर चेंज कर सकते हैं एक टेक्स्ट का CSS के थ्रू। CSS की प्रॉपर्टी है कलर। और टेक्स्ट लाइन हॉरिजेंटल आप चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, 4 इसकी वैल्यूज़ है। टेक्स्ट लाइन और कॉलन लेफ्ट या फिर राइट या फिर सेंटर या फिर जस्टिफाई। वर्टिकल लाइन आप टॉप बॉटम और सब और सुपर इसमें चेंज कर सकते हैं। इन द मिडल टेक्स्ट ला सकते हैं, अगर आपने इस तरह रखा हुआ है तो वर्टिकली आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो हॉरिजेंटली टेक्स्ट लाइन और वर्टिकल लाइन आपको एट्रीब्यूट मिल जाएगा, प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। नेक्स्ट वन टेक्स्ट डेकोरेशन है। दिस वन इज अमेजिंग एट्रीब्यूट, अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू और ब्लिंकिंग। मोस्टली हम अंडरलाइन, ओवरलाइन या फिर नन यूज़ करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इज़ यूज फॉर लोअर केस, अपर केस एंड कैपिटलाइज के लिए यूज़ किया जाता है। लेटर स्पेसिंग, अगर हम लेटर्स के अल्फ़ाबेट्स के दरमियान स्पेस लेके आना चाहते हैं तो हम लेटर स्पेसिंग यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो अ वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑन टेक्स्ट, आप थोड़ा डिफरेंट कर सकते हैं। लेटर स्पेसिंग 3 पिक्सल, तो हर लेटर के दरमियान 3 पिक्सल के स्पेस आ जाएगा, 2, 1, 5 जो भी आप करना चाहें। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको काफ़ी अच्छा सिखा सकती हैं। वर्ड स्पेसिंग, 2 वर्ड्स के दरमियान स्पेस आ जाएगी, तो ये भी एक अगेन अच्छी प्रॉपर्टी है। आप देखें H1 के ऊपर फ़ॉन्ट फैमिली एरियल, फ़ॉन्ट साइज 36। H1 डॉट टाइटल, दिस वन इज़ अ क्लास, CSS क्लास। इसके ऊपर मैंने पूरा एक अलग वीडियो बनाई, क्लास और ID में क्या फ़र्क होता है, क्लास क्या होती है CSS में। तो आप वो मेरे चैनल पे वीडियो देख लें कि क्लास कैसे बनाते हैं, उसको अप्लाई कैसे करते हैं। H1 डॉट टाइटल, तो ये क्लास है टाइटल, और उसमें क्या होगा, कलर कॉलन ऑरेंज, तो ऑरेंज हो जाएगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, लेटर स्पेसिंग 5। तो ये एक H1 के ऊपर ये टाइटल क्लास जिसमें हम अप्लाई करेंगे तो ये सारे इफेक्ट्स उस पर आ जाएंगे। फिर हमने एक और क्लास बनाई H1 डॉट बॉडी टेक्स्ट, कलर कॉलन पर्पल, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो हमने 2 H1 लगाए और उन 2 H1 के अंदर हम ये यूज़ करेंगे। तो चलें हम इनके अब इफेक्ट देखते हैं, उनको कैसे अप्लाई किया। तो जो हमने क्लास बनाई, क्लास टाइटल, क्लास बॉडी टेक्स्ट, तो इसकी लुक देखें कैसे, कितनी अच्छी आ रही है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये देखें, ये पहले H1 पे अप्लाई हुआ, दिस वन इज सेकेंड H1। तो आप इस तरह अपनी साइट को अच्छा बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करने का। अगर आपको इनमें से कोई भी नहीं समझ आई तो मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा से नीचे कमेंट में या फिर वीडियो के अंदर कुछ चेंजेस करके आपको बता सकूं। इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ड्रीमव्यूअर के अंदर लेके आऊँगा, फिर उसके अंदर आपको रियल टाइम पे कोडिंग करके दिखाऊंगा विदिन 5 मिनट्स। तो ये वीडियो भी देखें, समझें, फिर खुद अप्लाई करें। अगर नहीं समझ आती तो वेट फॉर माई वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो शेयर भी कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।